शाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं मल्टीप्लाई करने के बहुत ही आसान तरीके, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं एग्ज़ाम्स में कि जब हम मल्टीप्लाई करने बैठते हैं तो हमारा काफ़ी सारा समय निकल जाता है। तो आज इसी का सॉल्यूशन हम आपके सामने लेके आए हैं। किसी भी एग्ज़ाम में ए से लेकर जेड तक, यानी 6 से लेकर 12 तक या कंपटीशन लेवल, किसी भी एग्ज़ाम में आप बहुत ही आसान तरीके से मल्टीप्लाई को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस ट्रिक को देखते हैं। तो इसमें का जो फर्स्ट वाला है वो बेस मेथड, आधार विधि, दूसरा है वैदिक रूल, तीसरा है डिफरेंस मेथड और चौथा है कैरी फॉरवर्ड मेथड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेस मेथड। तो चलिए लेते हैं बेस मेथड का 119 और 102। क्लियर। तो आपके सामने क्या है 119 और 102, और अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं अभी तो 1 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है। सबसे पहले 100, यहाँ ये भी 100 के करीब और ये भी 100 के, तो इसका हम बेस मान लेते हैं, यानी कि आधार 100। क्लियर। एक लाइन यहाँ बस खींचना है हमें, सिर्फ एक लाइन। ये +2 है क्योंकि 100 के ऊपर सिर्फ 2 है, और यहाँ +19 क्योंकि 100 के ऊपर सिर्फ 19 है। तो एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 19 और 2 को, और एक बार जोड़ देना है। तो देखिए 19 दूना 38 होता है, और 19 दू 21। क्लियर। तो उसके बाद हमारा जो बेस क्या है 100, क्योंकि देखिए 100 के करीब 19 है और 100 के करीब 2 है, तो 100 के ऊपर क्या है +19 और 100 के ऊपर क्या है +2। क्लियर। तो एक बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार जोड़ दिया। उसके बाद इस 21 को इस 100 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 121। क्लियर। और यहाँ पे 38 है ही। तो आप एक बात का यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ अगर 100 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 200 का 2 से होगा, तो यहाँ सिर्फ 100 है भी, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 121 ही आएगा। तो हमारा आंसर सिंपल सा हो जाता है 121 और ये 38। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना ईजी है। फिर लेते हैं यहाँ पे 109 और 106। तो फिर यहाँ देखिए कि ये भी 100 के करीब है, यानी +9, और ये भी 100 के करीब है +6। 109 और 106, तो 6 ऊपर और 6, तो आधार हम लोग क्या मान लेते हैं, इसका बेस मान लेते हैं इसका 100। ठीक है, इसका बेस हमने 100 मान लिया। बस सिंपल से एक लाइन खींचना है। 9 छक्के 54, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक बार और एक बार जोड़ देंगे, 9 6 15। क्लियर। सिंपल सा इसमें है कि 115 हो जाएगा। ये यहाँ 100 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और ये 54 यहीं पे यहाँ पे है ही, तो 115 और 54, तो हमारा हो जाएगा 115 और ये 54 हमारा आंसर। क्लियर। अब लेते हैं 93 इंटू 105। तो आप यहाँ देखिए कि अब तक तो आपको हम बहुत ही ईजी तरीके से कि 100 के करीब था, ये भी 100 के करीब था। अब यहाँ 93 105 है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा है कि अगर 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 हो गए, यानी कि 5 + 5। अब यहाँ 93 है यानी 93, तो यहाँ पे हम लोग 100 में से 7 घटाएंगे, 7 घटाएंगे, तब ये 93 आएगा, तो यहाँ -7 हो जाएगा। और हमारा बेस यानी कि आधार यही रहेगा, 100 ही रहेगा हमारा आधार। और फिर यही सिंपल से एक लाइन खींचेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 पंचे 35 पर प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 35 आएगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ घटाना है, मतलब जोड़ेंगे तो -7 और +5 क्या होगा, -7 और +5, तो यहाँ हो जाएगा -2। ठीक है। तो अब यहाँ प्लस आया था तो हम लोग जोड़ दे रहे थे, अब यहाँ माइनस आया है तो घटा देंगे। क्लियर। तो घटा देंगे तो ऑटोमेटिक इसमें से एक कम हो जाएगा, हमें एक कम कर देना है। इसमें से 98 आया है तो ये इसको 97 कर देंगे, 97। जब भी घटाने वाली बात आएगी तो हम लोग इसको घटाएंगे, लेकिन 98 आया, एक इसमें से कम कर देंगे, 97 हो जाएगा। उसके बाद ये -35 है, तो -35 को भी 100 में से घटा देंगे, तो -35 को 100 में से घटाते हैं तो आएगा यहाँ पे 65। ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा 97 और 65 आंसर। एक बार फिर समझ लीजिए,
हमने 100 बेस माना, आधार माना। 93 जो है 100 में से 93 घटाएंगे तो 7 आएगा, तो -7, और 100 में से 5 जोड़ दिए। अगर 100 में से 5 जोड़ेंगे तो 105 आएगा, यानी 5 यहाँ पे हो गया। तो देखिए कि 7 पंचे 35, प्लस माइनस माइनस और 35, -7 और +5 -2 आएगा। इस -2 को इसमें घटा दिए, 98 आया, 98 आया। तो 98 से जब भी माइनस आएगा तो हम एक कम कर देंगे यहाँ पे, तो 97 यानी 97, और यहाँ भी माइनस है तो फिर इसको घटाएंगे इसमें, तो ये 65 आ जाएगा। तो 97 और 65 हमारा आंसर हो गया। क्लियर? चलिए इसको लगाइए, 97, 97 और 107। तो यहाँ देखिए ये भी सेम वही, यहाँ +7 है, यानी कि 100 और +7 तो 107 होगा, तो 7 यहाँ जुड़ा है 100 में, और यहाँ 97 है, यानी कि 100 में 97 घटाएंगे तो क्या आएगा, -3। और हमारा बेस यानी कि आधार क्या है, 100। हमें एक लाइन खींचना है, एक तरफ गुणा करना है और एक तरफ घटाना है या जोड़ना है, जो भी हो। तो 7 तिया 21, तो माइनस प्लस माइनस, और 7 तिया 21। क्लियर? तो -3 में से +7 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 4, क्योंकि प्रॉफिट लॉस कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ 4 आएगा। -3 और 7 घटाएंगे तो 4। क्लियर? तो उसके बाद ये 104 हो जाएगा आपका, और ये घट जाएगा, तो 100 में से 21 घटाएंगे तो 79 यानी 79। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जब भी माइनस वाली बात आएगी तो एक कम कर देंगे, यहाँ पे 104 है, इसको 103 कर देते हैं। ठीक है? तो अब ये हो जाएगा 103 और 79, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना ईजी है। फिर एक क्वेश्चन और लीजिए, 88 × 112। तो ये भी क्या है, 100 + 12, यानी कि 100 में +12 अधिक है, तो यहाँ +12, और यहाँ 88, यानी कि 100 में से 88 घटाएंगे तो -12। हमारा बेस यही रहेगा 100। हम एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि हम जब भी यहाँ पे करते तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 हो रहा है। अगर यहाँ 100 है तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही आएगा, अगर 200 होता तो फिर 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 12 का, तो हो जाएगा माइनस और प्लस -144, और इसको घटाएंगे तो हम 0 आ गया, तो यानी कि यहाँ सिर्फ 100 बचा। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए कि ये 144 जो है हम इसको देंगे, इस जो हासिल जाएगा, यानी कि इधर हम 2 देते हैं तो 200 में से 144 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 56। तो जब ये 2 हम इसको दी, क्योंकि यहाँ 100 से तो घटेगा नहीं, 200 जाएगा, 200 से घटेगा, तो यहाँ हम 2 दिए, तो यानी 200 में से 144 घटाएंगे तो 56 आएगा। तो वही 2 सिर्फ फिर इसमें भी घटाएंगे, तो ये 2 घटाते हैं तो 98 आ जाएगा। यहाँ कन्फ्यूज़ मत हुई, क्योंकि यहाँ पे भाई 100 से नीचे तो है नहीं, 98, 56 कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ पे 200 से ऊपर, 100 से ऊपर है। तो यहाँ हम 2 दिए तो 200 हो गया, 200 में से 144 घटाया तो 56 आ गया। तो 2 हम इसको दिए तो 2 इसको भी देंगे, तो 2 में से घटाएंगे, 100 में से 2 घटाएंगे तो 98 आ जाएगा। तो हमारा आंसर जाएगा 98 और 56। क्लियर? अब तक हम 100 वाला करते, अब 200 वाला करेंगे। तो हम आपको देते हैं यहाँ 206 × 209। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि +9 209, यहाँ पे क्या है +6 206। ठीक है? तो हमारा आधार अब तक तो 100 था, लेकिन यहाँ 200, तो आधार क्या मानेंगे, बेस क्या मानेंगे, इसका 200 मानेंगे। क्लियर? यहाँ एक लाइन खींचेंगे, वही काम वही प्रोसेस, 9 × 6 = 54, और इसको जोड़ देते हैं 9 × 6 = 15। ठीक है? तो अब देखिए यहाँ 215 हो जाएगा जोड़ने पे, 215। तो हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ 100 होता तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 200 का 200 है, यहाँ पे 2 से होगा, 300 होता तो 3 से होता, तो यहाँ 200 है तो इसलिए मल्टीप्लाई 2 से होगा। तो ये हो जाएगा आपका 430, और ये 54 है ही, 54 तो 54 ही है। तो यहाँ कुछ करना नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस तो नहीं कि हम घटा देंगे 200 में से, प्लस है तो वही रहेगा। तो 430 और 54 आपका आंसर हो जाएगा।
क्लियर। इसका आधार देखिए 206 और 209 है, तो इसका आधार 200 मानेंगे। और यहाँ पे देखिए कि 9 छक्के 54, एक बार मल्टीप्लाई करना, एक बार जोड़ देना या घटा देना, जो भी यहाँ पे आएगा। तो 9 छक्के 54 और 9 छः 15, तो यहाँ पे 15 को इसमें जोड़ दिए तो 215 हो गया। अब यहाँ 100 था तो 1 से कर रहे थे, 200 तो है 2 से करेंगे, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करें 430 आ गया, तो 430 और 54, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लीजिए, 196 इंटू 210। तो देखिए क्या है कि ये भी 200 और 10, यानी कि ये 200 प्लस 10, और यहाँ 196 है तो 200 में से 196 घटाएंगे तो -4, और हमारा बेस यानी कि आधार 200 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए एक बार मल्टीप्लाई और एक बार प्लस या माइनस जो भी हो चिन्ह के अनुसार। तो 10 चौक 40 माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ देखिए -4 और +6, -4 और +10, तो यहाँ आएगा माइनस नहीं आएगा, 6 आएगा केवल। तो -4 और +10 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 206, क्लियर। और ये -40 है, तो हमने आपको बताया था कि जब यहाँ प्लस आएगा तो वही लिख देते, और माइनस आएगा तो 200 में से घटा देंगे। तो इसको 200 में से घटा दे तो यहाँ 60 आ जाएगा। और हमने आपको ये भी कहा था कि अगर यहाँ 100 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 का 2 से करेंगे, 300 होगा तो 3 से करेंगे। तो यहाँ 200 है तो 2 से, यहाँ 200 है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना 12, तो 412, और यहाँ 60 है। जब भी माइनस का होता है तो हम यहाँ से एक घटा, आपको बताया था कि जब भी माइनस वाली बात आएगी तो यहाँ एक कम कर देना है। तो यहाँ 111, और ये 60 पहले से है, तो यहाँ हो जाएगा 411 और 60, क्लियर। तो हमारे ये आंसर आ गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 316 इंटू 308। तो अब देखिए सिंपल सी बात है कि ये 300 और 308, तो ये भी हो जाएगा +16, क्योंकि 316 और ये +8 यानी कि 308। तो हमारा बेस यानी आधार क्या है 300, ठीक है। आधार हम 300 मान लिया। एक लाइन यहाँ खींच देते हैं, एक बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 अट्ठे कितना होता है 128, और इसको जोड़ देते हैं तो 16 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24। तो ये हो जाएगा 324। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे 3 है, अब तक 100 था तो 1 किए, 200 तो 2 किए, और यहाँ 300 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 972, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये 128 है ही, तो हमारा आंसर सिंपल सा हो जाएगा 972 और 128, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे हमें ये गलती नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे अब तक 100 था, तो जो 100 था तो एक कैरी हो जाएगा इसमें, ये 1 जो है इसमें आ जाएगा। अब यहाँ तक आंसर नहीं होगा, ये कैरी किस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 973। यहाँ पे 2 डिजिट जीरो है ना, सिर्फ देखिए 0 2 बार है, तो यहाँ सिर्फ 2 डिजिट होगा, यानी कि 2 अंक होगा, तो एक हासिल हो जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा 973 और 128, 973 और ये एक हट जाएगा। तो चलिए इसको सही से लिख देते हैं, 973, यानी कि ये एक यहाँ आ गया तो ये कैरी हो गया 3, और ये 28, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। तो अब यहाँ पे हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन देते हैं आपको, 57 इंटू 58। तो अब तक तो ठीक था कि आप बेस मान लेते थे 100 का, 200 का, 300 का। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि अगर 50 है तो 50 का ही बेस मानेंगे। तो ये 57 है तो यहाँ +7 है, और यहाँ 58 तो यहाँ +8 है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका जो बेस आधार मानेंगे हम 50, ठीक है। एक सिंपल सा लाइन खींचेंगे, 8 सत्ते 56, रूल यही रहेगा, मेथड यही है पहले वाले रूल में, और 8 7 15, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है 50 है तो 100 था तो 100 गुना करते थे, 200 था तो 200 गुना करते थे, 300 था 300 गुना करते थे। तो यहाँ 50 तो 1/200 गुना करेंगे। 100 का आधा क्या होता है 50, और 1 का आधा होता है 1/2।
तो ये हो जाएगा 65, 50 और 15 65। और यहाँ जो मल्टीप्लाई करना था हमको 2 से, अगर यहाँ 100 होता तो 1 से करते हैं, और लेकिन 50 है तो 1/2 से करेंगे। तो इसको काट देते हैं, तो इसको काटेंगे तो दो दुकान दो, 2 तिया 6, 2 चौका 2 दूना 4, और फिर एक हासिल जाएगा 2 पंचे 10, तो इसका आ जाएगा 32.5। और ये 56 है। तो यहाँ पे देखिए कि सिर्फ एक जीरो है, तो हम यहाँ सिर्फ एक ही डिजिट लेंगे, यानी कि 6 लेंगे और 5 यहाँ हासिल हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको ऐसे एरो बना दिखा देते हैं, ये 5 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। तो 32 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3306, ये हमारा आंसर। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ अगर एक ज़ीरो तो हम सिर्फ एक ही डिजिट ले सकते हैं, यानी कि 6, और 5 को इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 330 और 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए इसको फिर देता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आपको। 62 इंटू 59, तो यहाँ पे +9 है, 50 और 9 59 यानी +9, और यहाँ पे 62 यानी 50 और +12 62, तो यहाँ +12 हो जाएगा। बेस आपको पता ही है कि क्या मानना है, बेस 50 मानना है, और यहाँ पे इसको जोड़ देना है, 12 9 108, तो यहाँ 108 हो जाएगा। क्लियर। और इसको अब जोड़ देंगे तो 12 और 9 21 होता है, तो 21 हो गया। फिर 21 और 50 कितना हो जाएगा, 71। क्लियर। तो अब जो है यहाँ पे 50 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काट देते हैं, तो यहाँ काटेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, 2 2 2 तिया 6, और ये 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर एक ज़ीरो जाएगा तो 2 पंचे 10। क्लियर। तो यहाँ आ गया 35.5। तो यहाँ सिर्फ एक ज़ीरो है, तो हम यहाँ सिर्फ एक डिजिट लेंगे, यानी कि इसको यहीं छोड़ देंगे, अब बाकी 10 हमारा हासिल हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो ये 10 हमारा हासिल हो गया इसमें 5 में, तो हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 36 और 58, 365, जोड़ेंगे 10 को 365 हो जाएगा ये, और ये हमारा 8 यहाँ पे आके लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन लगाइए, 46 इंटू 57। तो देखिए यहाँ 50 7 57 और 46, यानी 50 में 46 घटाएंगे तो -4 आएगा, और यहाँ +7, 50 और 7 57 होता है, तो +7। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि बेस मानेंगे 50, आधार 50 मान लिए, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, तो 7 चौक 28, तो माइनस और प्लस माइनस, और यहाँ 28। क्लियर। अब -4 और +7, तो यहाँ घटाने पर होगा 3, तो ये जुड़ जाएगा इसमें 50 और 3 53, और 1/, यानी 50 का आधा, एक आधा क्या होता है 1/2, तो 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे इसको, 2 2, 2 दूना 4, इसको देगा 13 हो गया, 2 छक्के 12, फिर आगे जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 यानी 5, तो 26.5। तो अब जो है इसको हम घटा देंगे, तो यहाँ सिर्फ एक डिजिट है 0, तो यहाँ सिर्फ एक डिजिट लेंगे, और -2 इधर आ जाएगा, -2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ आ गया, तो हो जाएगा 26 2 22, और यहाँ पे 8। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे 26 2, और ये 2 नहीं रहेगा, घटा है ना, -2 यहाँ माइनस हुआ है, तो यहाँ 26 2 और केवल 8 रहेगा। चलिए मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, 26 2 और 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर लगाते हैं ये क्वेश्चन और 38 इंटू 58। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हम लोग बेस 50 मानेंगे, 50 और 8 58, तो +8, और यहाँ 50 में से 38 घटाएंगे तो आएगा -12, तो हो जाएगा 12 8 96, तो माइनस और प्लस माइनस, 12 8 96, और 12 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4। क्लियर।
तो इसमें से जो घटा देंगे तो मतलब 50 में से -4 घटाएंगे तो 46 आएगा। तो अब यहाँ पे जो गुणा करना है हमारा 1/2, 1/2 से गुणा करना है। तो 2 का 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो यहाँ पे 23 आया, लेकिन हमने आपसे कहा था कि जब भी माइनस वाली बात आएगी तो 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ भी जब हमने यहाँ पे कैरी दिया था तो मतलब 263 आया था, तो 1 घटा दी तो यहाँ 262 आया। तो सेम यहीं पे ये 23 आया है, 1 घटा देंगे यानी कम कर देंगे तो 22 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक इसको देंगे हासिल, तो ये 96 में से 100 में से 96 जाएगा तो कितना बचेगा 4। भाई 50 हो जाएगा नहीं, तो एक इसको देंगे जिससे हमने पिछली बार किया था अभी। तो 100 में से 96 जाएगा तो 4 बचेगा, तो यहाँ जाएगा 2204 आंसर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो 257 इंटू 262। अब यहाँ पे आप क्या मानेंगे, ना ये 100 के बीच में, ना 150, ना 200 के, ना 300 के। तो यहाँ पे हम मानेंगे किसके करीब है 250, यानी 257 और 262। तो ये करीब है किसके, इसका आधार क्या हो सकता है 250। तो इसका बेस मान लेते हैं 250। सेम वही काम, ये 250 है तो कितना है इससे 12, यानी 250 और प्लस 12 तो कितना हो जाएगा 262। और यहाँ पे हो जाएगा 250 प्लस 7 257, ठीक है। तो 12 सत्ते 84 और 12 और 7 19, ठीक है। तो अब जो इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 269। 250 में 19 जोड़ 269 हो गया। तो अब तक तो हम यहाँ 100 था तो 1 से मल्टीप्लाई, 200 था 2 से, 300 था तो 3 से, और अब यहाँ 250 है तो 250 रहेगा तो हम लोग करेंगे इंटू 5/2 से, ठीक है। इस बात ध्यान रखिए 250 रहेगा तो 5/2 से करेंगे। तो अब इसको काट देते हैं। तो चलिए मैं पहले एक और तरीका बताता हूँ आपको मल्टीप्लाई करने का। पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 9 45, 5 6 30 और 5 दूना 10, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 यहाँ रहेगा और 4 हासिल तो 34 का 4, फिर हासिल 3 तो 10 और 3 13, 1345 और नीचे क्या है 2। तो जब इसका भाग देंगे तो आएगा, तो एक और तरीका देखिए कि 13 क्या है ये 1345, 1300 का आधा क्या होगा 650। तो इसको भाग देंगे तो 672.5 आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे सिर्फ एक ज़ीरो है तो यहाँ सिर्फ एक डिजिट लेंगे यानी कि इसको, तो ये आपका जो 8 है ये इसमें कैरी हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 67,334 आपका आंसर हो गया। जैसे कि अगर आपको दिया जाता है 456 इंटू 458, तो यहाँ पे तो आपको बेस आप 400 मान नहीं सकते, यहाँ भी नहीं मान सकते कि 400 से ऊपर है और 500 के बीच में है। तो यहाँ आपको बेस मान लेना है 450। और जब अगर बेस 450 मान लेते हैं आप, तो आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो करना है 9/2 से, मल्टीप्लाई करना है 9/2 से। तो इसी तरीके से जो अगला पार्ट है हम अगले वीडियो में आगे अभी और पढ़ना है हम लोग को, तो और इससे बेहतर ट्रिक है आगे कि कितना बड़ा मल्टीप्लाई है वो सॉल्व किया जा सकता है और ट्रिक के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद।